आइए आज हम देखते हैं आर्यम की न्यू इंग्लिश इंटरव्यू की हिंदी मीनिंग। आई एम रियली सॉरी बट मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं फिर भी कोशिश करूँगी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ कमेंट पे आके मेरे सही कर देना मेरी गलत हिंदी का। और आर्यम की ये इंटरव्यू लगभग 1 घंटे से ज़्यादा था, तो एक वीडियो पे इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर चाहिए तो प्लीज़ पार्ट 2 कमेंट करके बताना। फर्स्ट वीडियो की शुरुआत में आर्यम को वेलकम करा। उसके बाद आर्यम सोफे पे लेटा, कहा धन्यवाद और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और उसके बाद कहा ये सोफ़ा बहुत आरामदायक है। बेला, तुम मुझे कह सकते हो कि तुम ये क्यों पहने और तुम्हें क्यों लगा कि आज पहनने के लिए बहुत अच्छा है। आर्यम, ये नई सीज़न का पराडा के और ये मेरा बहुत पसंदीदा ब्रांड है। और मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा जो कि मेरे स्टाइलिस्ट है, उसने मुझे कहा कि ये पहनना बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम अक्सर कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, कोट्स टाइप और कोट ब्लेज़र इस टाइप का, तो उस हिसाब से ये कुछ अलग होगा। और इसका जो कॉलर है वो बहुत ही आरामदायक है। बेला, हाँ, इस तरह के कपड़े में खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है। बेला, तुम लीडर हो बीटीएस के और जो कि बहुत लंबे समय से बहुत बड़ा एक बैंड है। 14 मिलियन से ऊपर तुम्हारा जो एल्बम है उसमें तुम्हारे ग्रुप का 3 एल्बम है। और तुम हर वक्त दूसरों को उत्साहित करने वाला कुछ इस टाइप का करते हो, तो इस टाइप के सोच तुम क्यों लाते हो और ये इस टाइप का काम तुम क्यों करना चाहते हो। आर्यम, मैं हमेशा से ही लोगों को उत्साहित करना, एक एज ए आर्टिस्ट होने के नाते मैं कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से जितना भी हो सकता है मैं लोगों को उत्साहित जबकि आप के पॉप की एक मिडिल जगह पे हो तो आपको लोगों को खुश करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं ये करके लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जिसका मतलब कुछ जिस टाइप के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कुछ अलग ही हो जाता है, या तो फिर जो चाहता है वो नहीं हो पाता है, और या तो फिर जो होना चाहता है उसके लिए उसके पास इतना इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से कि उन्हें अनुप्रेरणा जगाऊँ। और ये वाकई पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनके बच्चे को सपोर्ट्स करे जो वो होना चाहते वो होने में। जैसे कि मैं के पॉप से हूँ तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, करके रखने की कोशिश करती हूँ। मेरी जिस टाइप की चीज़ें मेरी कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, मुझे हर्ट करता है, जो मुझे बहुत ही जैसे कि हेट्स कमेंट्स और वगैरह इस टाइप की, तो मैं कोशिश करती हूँ उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना और नेचर से अपने आप को जुड़े रखना, ताकि उससे एक पॉजिटिव वाइब आती है जिससे आपकी दिमाग फ्रेश होता है और आप कुछ नया सोच सकते हो। बेला, हाँ, ऐसा करने से ही तुम्हें आइडिया भी मिलता है लोगों को उत्साहित करने का और ऐसा सोचने का। हाँ आर्यम, हाँ, मैं एक नौजवान हूँ, 31 साल का। ये बहुत आसान नहीं है ऐसा करना, क्योंकि मुझे जैसे कि बहुत कुछ मिलता है एज ए के पॉप आइडल और एज ए आइडल, बट बहुत कुछ छीन भी जाता है, क्योंकि जो हमारी प्रोफेशन है इसे हम मतलब कुछ पाने के लिए मुझे जैसे कि हमारे एक वीडियो वगैरह में जैसे कि लोगों को अच्छे कमेंट आते हैं, वो ऐसे नेगेटिव भी आते हैं, तो उस हिसाब से अगर मतलब कुछ पाते हैं हम, तो उसके हिसाब से हमें कुछ खोना भी पड़ता है।
बेला, तुम्हें किसने उत्साहित किया था इस फील्ड में आने की? क्योंकि तुम्हारे फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं था, तो तुम्हें किसका सपोर्ट मिला? अरे मेरा पापा कार्टून बनाना चाहते थे, पर वो अपने उस में और नहीं जा सका, क्योंकि उनकी समय पे कोरिया का आर्थिक स्थिति इतना भी अच्छा नहीं था, तो वो उसमें नहीं कुछ कर पाया करियर। और मेरी दादी माँ ने भी उन्हें रोका, और इसलिए मेरे पापा जानते हैं शायद कि कुछ बनना चाहना और वो नहीं हो पाना कितना हर्टफुल होता है। तो इस हिसाब से शायद मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मेरा माँ टीचर है, और वो हमेशा से ही चाहता है कि मैं एक स्थिर कुछ करने के लिए, मतलब कि एज ए के पॉप आइडल आप हमेशा एक लेवल पे नहीं रह सकते हो। आपकी शुरुआत तो और बहुत, या तो लोगों को पसंद भी आ सकता है, और अगर नहीं पसंद आया तो आपकी शुरुआत ही ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे हम बैलेंस पे हमेशा नहीं रह सकते हमेशा। तो इस हिसाब से वो मेरी माँ कहता था कि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर, कुछ स्थिर करो, जैसे कि मतलब कोई जॉब हो वगैरह उस टाइप का। और मैं मेरी मम्मी और पापा के बीच एक बार इसके साइड होती थी, एक बार उसका साइड होता था, मतलब वैसे ही चलता था मेरा। तुम्हारा फैशन के बारे में कुछ, मतलब जैसे कि तुम कुछ ऐसा फैशनेबल खरीदे हो, उसका एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? अरे सोल में एक दुकान है, 2014 में मेरे पास इतना इनफ पैसा नहीं था, फिर भी मैंने अपने, मतलब बहुत बड़ा दुकान था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सारे वैराइटीज़ थे, और मेरे पास इतना इनफ मनी नहीं था, पर फिर भी मैंने अपना सब पूरा मनी कलेक्ट करके एक कोट लिया था काले रंग का, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। पर उसे लेने के बाद बेला, मैं बहुत ही कम कोट की उम्र हिसाब से में मैं छोटा पड़ गई, ये सब करने लगे, तो तुम्हें वो अभी भी मेरे खुद पास का है। ये और कैसा वो था, मेरे खुद का बहुत परिचय ही तुम्हें ज़्यादा पसंदीदा है। छुपा के रखना पड़ता था, या समय तुम लोग पब्लिकली इतना कह सकते ज़्यादा थे? फैशनेबल अरे नहीं होता, हाँ, फैशन सेंस नहीं होता, पहले ये तो बहुत शायद ही मैं ज़्यादा मतलब किसी पार्टी में मुश्किल पहन लगता के था, जा सकता कब था। छुपाना था, कब बेला, नहीं, ये बस बहुत कि अच्छा दिन है, में पुलिस वो तुम्हारा ऑफिसर्स के फर्स्ट जैसे। था हाँ, उस टाइप का। पर जब मेरा उम्र 20 साल हुआ, मैं थोड़ा ज़्यादा समझदार बना, तब मुझे समझ आया कि किस जगह पे मुझे मेरा परिचय छुपा के रखना है, किस जगह पब्लिकली मैं कह सकता हूँ। तो जैसे कि अब मुझे लगता है कि मतलब हर एक चीज़ पब्लिकली भी नहीं रखा जा सकता, और हर एक चीज़ प्राइवेसी में नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें प्राइवेसी में रखना चाहिए, और कुछ होते हैं जो हम पब्लिकली कह सकते हैं। तो उसे बैलेंस करना आ गया है अब मुझे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके पर्सनल लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं, जिसके मतलब पर्सनल लाइफ में हर किसी का अलग अलग कहानियाँ हैं। स्टाइलिश हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, कोई भी हो, चाहे उनका अलग अलग लाइफ है, उनका अलग अलग स्ट्रगल है, पर सबको अपना अलग अलग लाइफ, अलग अलग पर्सनली रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बेला, पहली ऐसी कौन सी चीज़ थी जो तुम्हारी लाइफ में चेंजेस लाए, और जिसके लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ा? आराम पहली चीज़ तो थी जैसे कि बुक्स पढ़ना, मूवीज़ देखना। मतलब मूवीज़ देख देख के मैं बोर हो जाती थी। नेटफ्लिक्स पे देखते देखते कभी कभी ऐसा भी गया है कि मतलब मैं उसको बीच में ही पॉज करके भाग जाती थी, मतलब इतना ज़्यादा बोर हो गई थी मैं। और उसके बाद थिएटर में जाके मूवी देखना, उसके लिए फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डालना, और डायरेक्टर से बातें करना, ये सारी चीज़ें मेरे मतलब पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो इसके हिसाब से मैं प्रिपेयर नहीं था, तो मतलब मुझे पहले से खुद को चेंज करके इस जगह पे आना पड़ा। मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट बुक थी जेमियन। मुझे लगता है कि मैंने मेरी रियलिटी इसमें दिखता था मुझे। शायद मैं इस बुक को 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ। इसमें मतलब मैं खुद को देख पाता था। इसका जो घटना था वो क्या था कि एक स्कूल में एक लड़का था जो कि बहुत ही टॉलर, स्ट्रॉन्गर, हैंडसम इस टाइप का लड़का था, जो लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाला था। और ये
एग्जैक्टली मैं देख पाती हूँ इसमें कि मेरा स्कूल लाइफ, मेरा टीन एज, इसलिए मैं ये बुक 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ शायद। बेला सच्ची में फैन, और लगता है हमें हमारी चीज़ें प्राइवेसी करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ से आप अगर पब्लिक कर दोगे तो उससे जेलसी क्रिएट होती है फैंस में, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो बेला, हाँ सच्ची में फैंस में जेलसी होना बहुत ही मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है आरएम से। पर तुम इस बुक के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? आरएम मेरे पेरेंट्स और टीचर से, और मेरे पेरेंट्स मुझे हर हफ्ते शहर की बड़ी लाइब्रेरी में ले जाता था, और मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट्स को ये करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। उन्हें लाइब्रेरी ले जाओ, उन्हें बुक्स देखने दो, पढ़ने दो, ले जाना चाहिए। बेला, तुम बीटीएस के लीडर कैसे बने? ये क्यों बनाया गया तुम्हें लीडर बीटीएस का? आरएम, ये बहुत मुश्किल था, और क्योंकि मैं पहला मेंबर था हमारे ग्रुप का, तो शायद उन्हें लगा कि विश्वास करने लायक, सबके सारे मेंबर की ख्याल रखने लायक, सबको एक साथ बांध के रखने लायक मैं था, तो इसी हिसाब से शायद मुझे चुना गया। और हम सब थे अलग अलग शहरों से, हम सब की पसंद अलग अलग था, हम सब का सपना अलग अलग था, और मैं सबसे कम्युनिकेट कर सकता था शायद, इसलिए। एक लीडर कैसा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर इस सोफे पे बैठा है और इसके सामने जो खिड़की है वो खुली है और उससे ठंडी हवा आ रही है, तो उससे जो सोफे पे है उसको ठंड लग रही है। कोई अगर सोच भी रहा है कि जाके खिड़की बंद कर दूं, फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे सोफे पे जो बैठा है उसको आराम मिल जाएगा। ये मतलब बहुत ही अजीब था यार। पर उस वक्त कोई एक इंसान जाके सोफे से उठकर कुछ कदम चल के जाके खिड़की बंद करके आएगा, और वही है लीडर, क्योंकि उसे सबका ख्याल रखना पड़ता है, उसको टीम की सबकी मतलब कंफर्ट जोन देखना पड़ता है। बस इसीलिए शायद। बेला, ये सच में एक बहुत बड़ा चीज़ है। और सच में ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। कभी कभी एक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट आ जाता है पर जहाँ पे हमें एज ए लीडर ही उसे हैंडल कर सकता है। बेला, हाँ सच में उठ के चल के जाना, खिड़की बंद के आना, अपना कंफर्ट जोन दे के अपने आरामदायक बैठने की जगह को छोड़ के जाना, ये सच में यार बहुत ही मुश्किल है। पर ये अब हमारे बहुत सारे मेंबर्स करते हैं, और अगर कोई किसी वक्त करना भूल जाता है या शायद नहीं करता है, तो मैं कहता हूँ कि ये करो, तुम्हारी ये करने से उसको ये फ़ायदा होगा, उसको ये कंफर्ट मिलेगा। और ये जब सुनते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है एज ए लीडर। मैं 15 साल से ये लीडरशिप कर रहा हूँ इस ग्रुप का। मेरी ज़िंदगी का आधे समय मैंने लीडरशिप ही किया है, और वैसे कि हमारा 6 मेंबर का ख्याल रख रही हूँ मैं। जैसे कि हमारा ग्रुप का टोटल मेंबर है 7 मुझे लेकर। और बेला, हाँ ये बहुत ही अच्छा नंबर है। आरएम, यस लकी नंबर। बेला, तुमने एक सोलो एल्बम किया है विंग्सा के साथ, वो कैसा था? उसका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ ये मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये रिसेंट किया गया है। विंग्सा सच में बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है। ये एल्बम में दिखता है। मैं हर वक्त बस ये सोचता था कि मैं कर पाऊँगा, मैं ज़रूर करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मतलब इसी टेंशन पे रहता था क्योंकि मैं विंग्सा के साथ काम कर रहा था। और ये मतलब ऐसे तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही अच्छा, पर जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है इनका मतलब चेंज। और कुछ ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बेला, सच में मैं भी कोशिश करती हूँ उनसे कुछ सीखना। आरम, तुम भी विंग्सा को पसंद करती हो? जैसे कि हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अलग अलग प्रोफेशन में जाता है, हर कोई अपना अपना जगह चुन लेता है, पर आप और मैं अभी भी यही है समथिंग 2026 में अभी तक हम यही है, यही प्रोफेशन है, हम यही कर रहे हैं। पर
वो भी ऐसे ही है। पर जैसा कि कहता ना कि गलत जगह पर सही इंसान और सही जगह पे गलत इंसान हो जाने की वजह से ये है। मुझे भी ये समझ नहीं आया आरएम क्या कहना चाहता था। पर उसके बाद बेला ने कहा, सच में बहुत सारे इंसान होंगे जो अपने आप को इससे रिलेट कर पाता होगा। आरएम, हाँ बहुत सही इंसान होगा जो अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाता होगा। सच्ची में यार आरएम की इंग्लिश, ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट